हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज अगेन। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मॉड्यूल नंबर सी इटसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वाई सी आर एम? सी आर एम इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। योर ऑप्शंस आर नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसीज and to derive more values from employees. Option B is the increasing competition in retail banking. Option C is the increasing importance of fee based income. Option D is delivery channel efficacy and application of technology itself. And option E is all of the above itself. So बताइए भाई, what should be the right answer for this question? सी आर एम दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया। क्या ज़रूरत क्या पड़ती है हम लोगों को, क्यों ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई इटसेल्फ। दैट इज़ जो भी हमारे पास यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस के अंदर जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दीज ऑल आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई देर इज़ अ नीड ऑफ सी आर एम इटसेल्फ। सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली जब हम लोगों को अपनी डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर एफिशिएंसी बढ़ानी हो, या फिर हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ से जो है वो ज़्यादा वैल्यू जो है वो डिराइव करनी हो, तो हम लोगों को उस केस में सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो इंक्रीजिंग कंपटीशन हम लोगों को रिटेल बैंकिंग के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, इस बढ़ते हुए कंपटीशन को टैकल करने के लिए कि किस तरह से कोई, क्योंकि देखिए सीआरएम के अंदर जो है वो डेटा का एनालिसिस किया जाता है, कस्टमर्स का डेटा रहता है, उस डेटा का जो है वो एनालिसिस किया जाता है, उसी के बेसिस पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो भी कस्टमर्स का डेटा रहेगा, उस डेटा के बेसिस पे हम लोग जो है वो ये एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे जो कंपिटिटर्स हैं, उन कंपिटिटर्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो हमारे कस्टमर्स हैं वो पसंद कर रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे कंपिटिटर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पसंद कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई देर इज़ अ नीड ऑफ सी आर एम। नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। अब फी बेस्ड इनकम हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के लिए जो है वो फी बेस्ड इनकम जनरेट की जाती है बाय द अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं। सो इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसीलिए सीआरएम के थ्रू ही हम लोग जो है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को जो है वो सही से क्रॉस सेल कर पाएंगे कस्टमर्स को विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस इटसेल्फ। नेक्स्ट इज डिलीवरी चैनल एफिकेसी एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो जो भी हमारे डिलीवरी चैनल्स रहते हैं, अगर उनकी एफिकेसी को बढ़ाना हो, या फिर हम लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है अपनी बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सो वी नीड टू यूज़ सी आर एम इटसेल्फ। दैट इज़ वाई ऑप्शन ई इज़ द राइट वन। Next question is stages involved in a CRM initiative are: option A is capturing the customer's profile and dissecting the profile into common information buckets. Option B is designing suitable products and services to cater to different information buckets. Option C is offering the products and services to the targeted and segmented customers from the information bucket with right pricing and providing the right sales and service processes to achieve total customer satisfaction. Option D is tracking the customer information on a dynamic basis to design new products and services. अब CRM जो इनिशिएटिव रहता है, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो इनिशिएटिव रहता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व रहती हैं, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई इटसेल्फ। दैट इज ऑल दीज गिवन ऑप्शंस आर द स्टेजेस विच आर बीइंग फॉलोड इन द CRM initiative itself. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट ऑफ CRMR। सीआरएम के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ऑप्शन ए इज इट इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल फॉर द बैंक्स। ऑप्शन बी इज हेल्प्स द बैंक टू डिराइव इंक्रीज्ड शेयर ऑफ वॉलेट ऑफ द कस्टमर। ऑप्शन सी इज हेल्प टू अंडरस्टैंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ऑप्शन डी इज हेल्प टू मैनेज मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स इन अ बेटर वे। ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ द अबव। सो बताइए भी कौन कौन से जो है वो बेनिफिट्स आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे सीआरएम के। सो देखिए पहला ऑप्शन जो है उसके अंदर यहाँ पे बात की जा रही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है सीआरएम से या नहीं होती है। इसके अलावा जो बैंक्स का क्रॉस सेलिंग का पोटेंशियल है, क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर की फ्यूचर नीड को समझते हुए उसको अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करना, उसको बोला जाता है क्रॉस सेलिंग। तो इसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है। ये हम लोगों को सीआरएम का बेनिफिट लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। इसी तरह से व्हाट शुड बी द राइट आंसर अमंग ऑल द क्वेश्चन, ऑल द आंसर्स?
So the right answer will be option number E itself. So given all options, that is option A मैंने already आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया. ऑप्शन B is ये जो CRM है, it helps the bank to derive increased share of wallet of the customer. Next is helps to understand customer lifetime value. अब customer lifetime value का मतलब क्या है कि कितने टाइम से जो कस्टमर है हमारे बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो एक्सेस कर रहा है, और फ्यूचर में कितने टाइम तक जो है वो इन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो एक्सेस करेगा. सो दिस इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. नेक्स्ट इज हेल्प्स टू मैनेज मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स इन अ बेटर वे. अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स रहते हैं, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी चैनल्स, ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स. सो कौन से डिलीवरी चैनल का जो है वो एक कस्टमर यूज़ करना चाहता है फॉर अवेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसको सही से मैनेज करने में जो है ये CRM हेल्प करता है. दैट इज़ वाई ऑप्शन E इज़ द राइट one. That is all the above options are the correct one itself. Moving ahead, next question is what does customer relationship management deals with in retail banking? Option A is storing client data and understanding the client requirements. Option B is establishing close personal relationship with customers. Option C is keeping in touch with customers to ensure that their needs are understood. Option D is friendly behavior with clients itself. एंड ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो बताइए भी जो CRM है ये किस चीज़ के साथ जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर डील करता है. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर E इटसेल्फ. अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा का एनालिसिस किया जाता है CRM के अंदर, जिसके थ्रू फ्यूचर की जो नीड्स है क्लाइंट्स की उनको समझा जाता है. इसके अलावा एक क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप कस्टमर के साथ जो है वो मेंटेन किया जाता है बाई यूजिंग CRM. नाम से ही समझ आ रहा है रिलेशनशिप मेंटेन करना. नेक्स्ट इज कीपिंग इन टच विद कस्टमर्स टू इंश्योर दैट देयर नीड्स आर अंडरस्टूड. तो यही नीड्स के बारे में ही हम लोगों ने अभी बात की, नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना कस्टमर्स की. इसके अलावा कस्टमर्स के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर भी क्लाइंट का जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस CRM इन रिटेल बैंकिंग. दैट इज व्हाई ऑप्शन E विल बी द राइट वन इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन फीचर्स ऑफ CRM सॉफ्टवेयर इंक्लूड मार्केटिंग ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो CRM का जो सॉफ्टवेयर रहता है उसके अंदर कौन कौन से जो मेजरली फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं. सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस. The right answer will be option number D itself. This will be option number D itself. So marketing automation, sales force automation, geolocation technology, तीनों ही जो है वो टेक्नोलॉजीज हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं एज ए फीचर विद इन द CRM सॉफ्टवेयर. मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जैसे जो कस्टमर है उस कस्टमर को किस हिसाब से जो है वो, अगर उसकी मान लो कोई FD वगैरह जो है वो मैच्योर होनी है या फिर उसकी FD के ऊपर उसको कोई लोन जो है वो डिसबर्स किया जाना है, तो उस लोन की जानकारी जो है उस कस्टमर को देना. पहले जो था इसके लिए बैंक के एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता था, एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी. उस डायरी में जो था वो एक सारा डेटा मेंटेन किया जाता था, जिसके थ्रू फिर पर्टिकुलर डेट के ऊपर कस्टमर को जो है वो फ़ोन कॉल्स वगैरह के थ्रू या फिर अगर कस्टमर ब्रांच में विजिट करते थे तो उनको बताया जाता था कि उनके FD के ऊपर इस तरह का जो है वो लोन अप्रूव हो रहा है. अब CRM सॉफ्टवेयर की हेल्प से जहाँ पे मार्केटिंग ऑटोमेशन यूज़ किया जाता है वहाँ पे कस्टमर्स की जो बायोडाटा है वो ऑलरेडी जो है वो CRM सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर्ड है. तो वहाँ से जो कस्टमर है उसकी कौन सी FD के ऊपर कितना लोन जो है वो अप्रूव हो रहा है, इसकी ऑटोमेटिकली जो है वो मेल वगैरह जो है वो कस्टमर्स को चली जाती है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स. नेक्स्ट ऑप्शन इज सेल्स फोर्स ऑटोमेशन. सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि देखिए जैसे मान लो कोई एक एम्प्लॉय है बैंक का, उस एम्प्लॉय ने कस्टमर को अप्रोच किया कि भाई आपकी यू आर न्यूली मैरिड सो यू कैन जस्ट ओपन अप योर जॉइंट अकाउंट इन आर बैंक. अब उस कस्टमर ने बोला कि आई विल थिंक अबाउट इट, सो मीट मी ऑन द नेक्स्ट मंडे. सो एन एम्प्लॉय नीड टू कीप द रिकॉर्ड इन अ डायरी कि भाई मुझे नेक्स्ट मंडे को इस पर्टिकुलर कस्टमर को जो है जॉइंट अकाउंट के बारे में पिच करना है. बट सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की हेल्प से क्या है कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीक उस दिन जो है एक पॉपअप अराइज हो जाएगा एक एम्प्लॉय के विंडो या स्क्रीन के ऊपर, जो भी वो यूज़ कर रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट को आपने जो है वो इस कस्टमर से मिलना है. सो दिस इज सेल्स फोर्स ऑटोमेशन. नेक्स्ट इज जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी. अब जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जियोग्राफिकल जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो है वो कस्टमर्स को उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस बेसिस के ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर को उसी तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो पिच कर पाते हैं. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन D विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और एक्चुअल में अगर आप लोग ये सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशंस. दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.